पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर। क्या पाकिस्तान का आईन एक तीसरा है? पाकिस्तान का आईन क्या रद्दी की किताब है? जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ आईन को रद्दी की किताब और तीसरा कहते थे। मैं आपको एग्जाम्पल्स देता हूँ, फिर आपने खुद फैसला करना है। क्या हमारा आईन रद्दी की किताब है या गोशत का एक तीसरा है? मेरे ख्याल से जिस आईन पर अमल ना हो या ऐसा आईन जो सिर्फ इशराफिया के लिए बना हो या सिर्फ अमीरों, जागीरदारों, सनतकारों के लिए बना हो या सिर्फ उनके हकूक की हिफाजत करता हो, ऐसा आईन गरीब अवाम के लिए, आम लोगों के लिए एक तीसरा या रद्दी की किताब ही तो है, जिसमें सिर्फ इशराफिया को हकूक मिल रहे हैं। आईन का आर्टिकल 251 कहता है पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू होगी। 15 साल के अंदर तमाम दफासत से, तमाम ऑफिस से इंग्लिश ज़बान को खत्म करके सरकारी ज़बान उर्दू को नाफिज किया जाएगा। सारी खतो किताबत, सारे नोटिस उर्दू ज़बान में जारी किए जाएंगे। आज 76 साल गुजरने के बावजूद कानून के रखवाले ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश बोलते हैं। वो क्लब इंग्लिश में बात कर रहे हैं और जज साहबान भी इंग्लिश में बात कर रहे हैं और ये सारी कार्रवाई अक्सरियत में अनपढ़ अवाम बराह रास्त कार्रवाई देख रही है, जैसे किसी गोरू की सुप्रीम कोर्ट हो जहां हर कोई इंग्लिश समझता और बोलता हो। अब खुद ही सोचे, आईन के आर्टिकल 251 की खुलेआम खिलाफ वर्जी हो रही है। कोई पूछने वाला ही नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं। आर्टिकल 251 पर अभी तक अमल क्यों नहीं किया? अब आप खुद ही सोचें, ये रद्दी की किताब है या कोई तीसरा है या कॉन्स्टिट्यूशन है? मैं अब आपको दूसरी मिसाल देता हूँ। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 करारदादे मकासद, ये पाकिस्तान की पहली आईनी दस्तावेज है जिसको 1949 में मंजूर किया गया। ये करारदाद 1973 के आईन का इब्तदाइया है, मतलब प्रीएम्बल है, मतलब आईन की शुरुआत है। आईन इससे शुरू होता है। इसके छोटे बड़े 12 फीचर्स हैं, मतलब 12 खसूसियात हैं, मतलब 12 खसूसियात हैं। नंबर 1 सॉवरेनिटी, मतलब सारी पावर अल्लाह की दी हुई है। हम अमानतन इसको इस्तेमाल करेंगे, इसमें बेईमानी नहीं करेंगे। आप अपने इर्द गिर्द नजर उठाकर देखें, क्या अल्लाह की अमानत में खयानत नहीं हो रही? नंबर 2 इख्तियारात मुंतहिब लोगों के जरिए इस्तेमाल किए जाएंगे। आप फिर एक दफा थोड़ा सा सोच कर बताएं, क्या मेन पावर, असल ताकत अवाम के पास है ना सिर्फ एक शख्स के पास है जिसको बड़े साहब कहा जाता है या भुट्टो वाली सरकार कहा जाता है? नंबर 3 जमहूरियत, आज़ादी, मसावात, बर्दाश्त। मुल्क पाकिस्तान के
माशाल्लाह, इधर भी आपको पता है कि इंतजामिया हर जगह घुसी हुई है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 का फीचर नंबर 10, पाकिस्तान का दिफा। माशाल्लाह, पाकिस्तान का दफा इतना मजबूत है, अमेरिका उधर से ड्रोन छोड़ता है और वो हमारे पाकिस्तान के मजलूम और बेगुनाह लोगों के घरों पर पड़ता है। ड्रोन अटैक में हमारे अपने लोग मारे गए। ये है हमारा दिफा और हमारी सालमियत। नंबर 11, बैकवर्ड एरिया की तरक्की, मतलब गाँवों देहातों की तरक्की। मेरी अपनी उम्र भी 6 ईयर हो गई है और हजरत मियां साहब की 34 ईयर हो गई है, लेकिन